नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। ड्रेस कोड का पालन नहीं करने वाले विद्यार्थी देश छोड़ दें। हिजाब विवाद पर संघ नेता के बयान से कर्नाटक के मैंगलोर यूनिवर्सिटी में मचा बवाल। केंद्र सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथी धर्मगुरु जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर अगले 5 साल के लिए लगाया बैन। अदालत की अवमानना करने के मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 8 IAS अधिकारियों को दी सजा। सरकारी अस्पतालों में करेंगे 1 साल तक समाज सेवा। जयपुर में ब्लास्ट की साजिश, अल-सुफा संगठन से जुड़े 3 संदिग्ध गिरफ्तार, 12 किलो विस्फोटक बरामद। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बंगला खाली करने के लिए 2 महीने का दिया समय। हार गए देख इमरान खान का नया पैंतरा, विपक्ष के सामने रखा संसद भंग करने का प्रस्ताव। अब समाचार विस्तार से। आज अंबेडकर युवा सेना जिला बिदर की ओर से भारत रत्न बाबा साहिब अंबेडकर के महार सत्याग्रह चौधार करीब परिवेश के क्रांति दिवस पर होटल सपना इंटरनेशनल फंक्शन हॉल बीदर में विचार संकीर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंबेडकर युवा सेना के राज्य अध्यक्ष चंद्रकांत निराटे और राजकुमार गुणालीकर ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जबकि गोवंड पुजारी, देवेंद्र प्रसाद, शरणप्पा बालपुर के अलावा बिदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान और अनिल कुमार गंजकर उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों और मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान को शॉल और फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी लोगों को मोमेंटोस भी दिए गए। इस अवसर पर अंबेडकर युवा सेना के सदस्य ने केपी न्यूज को इस कार्यक्रम के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। ये हमारे अंबेडकर युवा सेना डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ओर से जो महार चौधरी केरे के टाइटल के ऊपर जो आज का दिन जो है ये जो चल रहा प्रजापर्वत के ऊपर जो दब्बाड़ के अन्याय अत्याचार जो हो रहा है उसके ऊपर ने हमारे डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी हमारे चंद्रकांत निराटे और राजकुमार गुनाली के नेतृत्व में जो आज ये बड़ा एक प्रोग्राम हो चुका है। ये क्यों बोले तो ये बहुत बड़ा एक हिस्ट्रिकल आज का दिन, मतलब वो 20 का तारीख हमारे लीडर लोग ने 31 का दिन आज का दिन रख लिया है। क्यों बोले तो उनका ये प्लेस उनके नहीं मिलने की वजह से आज का दिन ये स्थल पे प्रोग्राम रखा है। इसलिए ये बहुत बाबा साहब अम्बेडकर ने वो ज़माने में जो एक संघर्ष जो किया है, पानी का संघर्ष जो मतलब वो टाइम ने वो पानी का संघर्ष बाबा साहब ने करते हैं, तो ये ज़माने में तो ऐसा कर रही है हमारे जो ये सरकार, जो ऐसा सरकार है केंद्र और राज्य सरकार, जो पानी तक भी हम संघर्ष करना पड़ रहा। अभी कई गांव में अभी हम पानी नहीं मिल सक रहा। अभी हमारे ऐसा परिस्थिति में हमारे जो हिस्ट्री जो प्रोग्राम है अभी हमारे किया है, हमारे ये सब हमारे अनिल गंजकर और हमारे फिरोज खान साहब और नवाज खान साहब ने ये हमारे ये प्रोग्राम में आज का प्रोग्राम में जो गेस्ट होके आ गए हैं। ये अभी हम भाईचारे के विशु चला रहे बीदर के अंदर। ये डिस्ट्रिक्ट तमाम ये डिस्ट्रिक्ट बीदर ही नहीं, हमारा कर्नाटक तमाम ये भाईचारा मूवमेंट चला है। तो हम आगे आने के दिन में ये सरकार के जो मनवादी जी जो लोग हैं वो लोगों को सबक दिखाने का बहुत दूर नहीं है, वो बहुत नज़दीक दिन है। आने के दिन में वो हम बता करेंगे बोल के मेरा बात ख़त्म करता हूँ। कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर जुबानी जंग जारी है। अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ नेता कल्लाड़का प्रभाकर भट्ट ने मैंगलोर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कहा कि शिक्षा संस्थाओं में ड्रेस कोड का पालन नहीं करने वाले विद्यार्थी देश छोड़ दें। उनकी इस टिप्पणी व अकबर को लेकर कई बातों को छात्र संघों ने विरोध किया है। कल्लाड़का ने बुधवार शाम मैंगलोर विश्वविद्यालय के मंगल गंगोत्री परिसर में स्नातकोत्तर छात्र परिषद का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। संघ नेता ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे धर्मनिरपेक्ष देश है। यह शांति और सद्भाव की भूमि है। शिक्षा संस्थानों द्वारा निर्धारित गणवेश पहनने से इनकार करने वाले विद्यार्थियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे यहाँ के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का समृद्ध इतिहास है और मुगल राजा उस इतिहास का हिस्सा नहीं है। उन्होंने मुगल राजा अकबर को लेकर कुछ विवादित बातें भी कही हैं।
हाल के दिनों में पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की कीमतों में असाधारण वृद्धि के कारण लोगों पर पड़ने वाले बोझ को देखते हुए कांग्रेस द्वारा एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया गया। हैदराबाद शहर में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मछुआरा अध्यक्ष एम साई कुमार के नेतृत्व में खाली गैस सिलेंडर पर फूलों की माला रखकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने अपनी नाराजगी और गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन कीमतों में वृद्धि से प्रभावित हुआ है उनके घर का बजट और आम आदमी बेहद मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। सरकार को आम आदमी की परवाह नहीं है और कुछ दिनों में कीमतें बढ़कर लोगों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने न केवल गैस सिलेंडर पर माल्यार्पण किया बल्कि अपना गुस्सा और हताशा व्यक्त करने के लिए बर्तन भी बजाए। महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लिए और केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध किया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 8 IAS अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में सजा सुनाई है। अदालत की अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने IAS अधिकारियों को दोषी पाया और उन्हें 2 सप्ताह के लिए जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत के इस आदेश के बाद IAS अधिकारियों ने उच्च न्यायालय से माफी मांगी, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने नरमी दिखाते हुए अपने फैसले को संशोधित किया। अदालत ने 8 IAS अधिकारियों को 1 साल के लिए कल्याणकारी अस्पतालों में समाज सेवा करने का निर्देश दिया। अदालत के इस फैसले के बाद इन अधिकारियों को अस्पताल में समाज सेवा करनी होगी। महाराष्ट्र में कोरोना से संबंधित सभी तरह के कानून या पाबंदियों को हटा लिया गया है। गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में घोषणा की। घोषणा के तहत महाराष्ट्र से सभी तरह की पाबंदियां अब हट गई हैं। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर निर्णय लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में अब मास्क भी वैकल्पिक हो जाएगा, यानी यह लोगों पर निर्भर है कि वह मास्क पहनते हैं या नहीं। इसके लिए चालान नहीं किया जाएगा। इस तरह महाराष्ट्र मास्क को सबसे पहले वैकल्पिक बनाने वाला पहला राज्य बनेगा। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन एक्ट को खत्म करने का फैसला किया है। ये दोनों कानून पिछले 2 साल लगभग देश भर में लागू रहे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, राज्य में मास्क पहनना अब ऐच्छिक होगा, यानी मास्क पहनने के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता। हालांकि हम भी यही कहेंगे कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनकर जाएं। केंद्र सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथी धर्मगुरु जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक की संस्था को अवैध बताते हुए कहा कि जाकिर नाइक मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। वह घोषित तथा ज्ञात आतंकवादियों की प्रशंसा कर मुस्लिम युवाओं के उनकी राह पर चलने की प्रेरणा देता था। इसलिए भारत में उनकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को प्रतिबंधित किया जाता है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने पिछले साल ही जाकिर नाइक की IRF को गैर कानूनी संगठन घोषित करने का फैसला लिया था। गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी इस अधिसूचना में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। अधिसूचना में कहा गया कि जाकिर नाइक की संस्था पर 5 साल तक फिलहाल प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा की सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों से 12 किलो विस्फोटक सहित बम बनाने की अन्य सामग्री बरामद की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ये तीनों अल-सुफा संगठन से जुड़े हुए हैं। पूछताछ में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचना सामने आई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश से 5 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी रतलाम से विस्फोटक सामग्री लेकर जयपुर जा रहे थे। वहां संभवतः 3 स्थानों पर सीरियल ब्लास्ट करने की प्लानिंग की गई थी। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के रतलाम और देवास के समीप संचालित किए जा रहे अल-सुफा संगठन से जुड़े हुए हैं। तीनों आरोपियों का नाम जुबैर, अल्तमस और सैफुल है। इन आरोपियों को एक बोलेरो कार में गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 6 किलो सिल्वर रंग का विस्फोटक और 6 किलो स्लेटी दानेदार विस्फोटक बरामद किया गया है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने के लिए 2 महीने का और वक्त मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव को सरकारी बंगला खाली करने के लिए 31 मई तक का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर समय सीमा बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यादव की गंभीर चिकित्सा स्थिति पर ध्यान देने के बाद समय सीमा बढ़ाई है। शरद यादव के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे और कहा कि यादव कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे और उन्हें दैनिक आधार पर डायलिसिस से गुजरना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने यादव को कहा कि वो नई समय सीमा के अनुसार बंगला खाली करने पर 1 हफ्ते में अंडरटेकिंग दे। ऐसा नहीं करने से 2 महीने की समय सीमा खत्म हो जाएगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में मनरेगा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले कई लोगों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मजाक उड़ाया था, लेकिन कोरोना काल में यह गरीबों के लिए किस तरह मददगार साबित हुआ, यह सबने देखा। इसके बावजूद सरकार की तरफ से इसके बजट में लगातार कटौती की जा रही है। मजदूरों को भुगतान में देरी हो रही है। सरकार को इन समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मनरेगा को लेकर 15 दिन के अंदर भुगतान जैसे कई सुझाव भी सरकार को दिए। उधर मनरेगा को लेकर सोनिया गांधी के आरोपों को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और गिरिराज सिंह ने गलत करार दिया और कांग्रेस पर हमला बोला। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज प्रश्नकाल के दौरान संसद में इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जिंग स्टेशन पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत 2 साल के भीतर पेट्रोल के बराबर होगी। इस दौरान गडकरी ने कहा, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि 2 साल के भीतर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी और देश में बदलाव आएगा। उन्होंने कम से कम 20 वर्षों में ईंधन की कीमतों में 10 दिनों की सबसे तेज वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा, हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल के कारण हम बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट पूरी तरह से उफान पर है। चारों तरफ से घिरता देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब नया पैंतरा चला है। उन्होंने नेशनल असेंबली को भंग करने का प्रस्ताव दिया है। ऐसा करके वे अविश्वास प्रस्ताव को टालना चाहते हैं। हालांकि विपक्ष फ्लोर टेस्ट चाहता है। विपक्ष का दावा है कि उनके पास सरकार बनाने के लिए बहुमत है, लेकिन इमरान खान ने नई चाल चल के स्थिति को और गहरा दिया है कि इमरान खान ने विपक्ष के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि अगर वह अविश्वास प्रस्ताव को वापस ले लेता है तो नेशनल असेंबली को भंग करने का प्रस्ताव पास कर देंगे। हालांकि इमरान खान के ऑफर को विपक्ष शायद ही माने, क्योंकि विपक्ष का दावा है कि उनके पास 177 सदस्यों का बहुमत हासिल है।
प्रियदर्शन की फिल्म हेरा फेरी कमाल की कॉमेडी की वजह से आज भी याद की जाती है। इस फिल्म के कुछ सीन और डायलॉग याद कर दर्शक अक्सर हंस पड़ते हैं। 31 मार्च 2000 में रिलीज हुई फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, तब्बू, ओम पुरी, गुलशन ग्रोवर और परेश रावल जैसे मंझे हुए कलाकार थे। इस फिल्म को नीरज वोहरा ने लिखा था। फिल्म को रिलीज हुए 22 साल हो गए हैं, लेकिन धमाकेदार कॉमेडी को लोग भूल नहीं पाए हैं। खासकर बाबू भैया ने तो खूब हंसाया है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने के बाद अब द कश्मीर फाइल्स यूएई की ओर बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले विवेक अग्निहोत्री ने खुलासा किया था कि उनकी इस फिल्म को यूएई में प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे का कारण अज्ञात था। निर्देशक ने अब ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए खुलासा किया कि फिल्म से प्रतिबंध आखिरकार हटा लिया गया है और द कश्मीर फाइल्स 7 अप्रैल को यूएई में रिलीज होगी। विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट करते हुए कहा, बड़ी जीत, अंत में संयुक्त अरब अमीरात में सेंसर की मंजूरी मिल गई। रेटेड 15 से अधिक बिना किसी कटौती के पास किए गए हैं। 7 अप्रैल गुरुवार को फिल्म रिलीज हो रही है। वहीं अनुपम खेर ने इस खबर का जश्न मनाया। अनुपम खेर ने निर्देशक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, हर हर महादेव। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। ड्रेस कोड का पालन नहीं करने वाले विद्यार्थी देश छोड़ दें। हिजाब विवाद पर संघ नेता के बयान से कर्नाटक के मैंगलोर यूनिवर्सिटी में मचा बवाल। केंद्र सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथी धर्मगुरु जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर अगले 5 साल के लिए लगाया बैन। अदालत की अवमानना करने के मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 8 आईएएस अधिकारियों को दी सजा। सरकारी अस्पतालों में करेंगे 1 साल तक समाज सेवा। जयपुर में ब्लास्ट की साजिश, अल-सुफा संगठन से जुड़े 3 संदिग्ध गिरफ्तार, 12 किलो विस्फोटक बरामद। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बंगला खाली करने के लिए 2 महीने का दिया समय। हारते देख इमरान खान का नया पैंतरा, विपक्ष के सामने रखा संसद भंग करने का प्रस्ताव। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।